हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल द सीए रूट पर। मैं अखिलेश सोनी, आपका होस्ट फॉर द डे। और हमने आज आपके लिए कंटेंट में नया एक टॉपिक जोड़ा है। वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है। ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में क्या ज्यादातर क्लासेस में इसे देखा गया है। बैंक रिकंसिलिएशन एक्चुअल में ये आपको आना भी जरूरी है, आपको इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे ये आप इसे क्लास 11 का मत समझो, ये बीकॉम में भी है और बीकॉम के बाद आगे क्लासेस में भी इसे देख ये चैप्टर्स है जहां पर आपको इसको पढ़ाना रहता है या समझना रहता है। ठीक है। सबसे बेस्ट टॉपिक होने वाला है बैंक का रिकंसिलिएशन। बैंक समाधान विवरण इसे बोला जाता है। मतलब एक्चुअल में क्या रहता है कि बैंक में जितना पैसा है, क्या वो एक्चुअल में मुझे पता है कितना पैसा है। आप बोलोगे सर हाँ पता है, हमें इतना पैसा है। नहीं पता है, क्योंकि कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो आप मान लेते हैं हो चुके हैं। आप मान लेते हैं कि हो चुके हैं, लेकिन एक्चुअल में वो बैंक में होते ही नहीं है। आप उसका बैलेंस कैरी कर लेते हैं कि हाँ मेरे हिसाब से इतना बैलेंस है, जबकि वास्तविकता कहीं और ही है। कुछ पैसा बैंक ने अचानक आपको दे दिया, आपको पता ही नहीं है, आपके खाते में इंटरेस्ट दे दिया, आपको पता थोड़ी ना है। हो सकता है मैसेज नहीं आ पाया हो, नहीं पता चला। अब जब नहीं पता चला है तो फिर वो क्या हो जाता है कि भाई अब ये आपके बैंक में क्रेडिट हो गया और आपको पता ही नहीं है। आप सोच रहे हो कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा पड़ा है, पर पता चला कुछ और ही पड़ा हुआ है, और ही पैसा रखा हुआ है। तो इसको मिलान करना बैंक रिकंसिलिएशन कहलाता है। फिर भी स्लाइड बाय स्लाइड हम लोग समझते हैं। थ्योरेटिकल है, ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, और प्रैक्टिकल भी आपको मैं बहुत इजी तरीके से समझा दूंगा। अप एंड डाउन करना है, कुछ नहीं करना है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट, ये एक प्रकार का स्टेटमेंट है। सबसे पहले बता दूं, अकाउंट नहीं है। एक ऐसा स्टेटमेंट है विच इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द रीजंस और डिफरेंस बिटवीन द केस बुक एंड बैंक पासबुक। जो बैंक के पासबुक में और केस के इसमें जो डिफरेंस आता है उसी को बोला जाता है बैंक रिकंसिलिएशन। उसी को निकालना बैंक रिकंसिलिएशन किया जाता है। अब मैं बताऊं तो इसकी इंपोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड, जो भी गलती हो रही है, मिस्टेक्स हो रही है, उसको समझना सबसे पहला टास्क। हेल्प इन मेंटेनिंग द एक्यूरेट रिकॉर्ड, बैंक का रिकॉर्ड और आपके रिकॉर्ड में एक्यूरेसी होना चाहिए, दैट इज सेकंड टास्क। सो ट्रू केस पोजीशन, आपके एक्चुअल की केस पोजीशन पता चल जाती है कि आपके पास कितना पैसा है इनटू द बैंक और इनटू द केस, दोनों इक्वल कितना है। इंपोर्टेंस फॉर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, जब आपको पता रहेगा कि हमारे पास कितना पैसा है तो उसे हम डिसीजन लेने में सक्षम रहेंगे, वो भी सी बात है। रिक्वायर्ड बाय बैंक्स एंड ऑडिटर्स, जो भी बैंक और ऑडिटर होते हैं वो भी केस बुक मांगते हैं, वो भी बैंक बुक मांगते हैं, क्योंकि आपका बैंक और बैंक का और केस का बैलेंस क्या होना चाहिए, मिलान होना चाहिए। अब क्या कारण होते हैं डिफरेंट के, वो हम पढ़ रहे हैं। वैसे तो पूरा थ्योरेटिकली है, यही समझ के चलो, लेकिन बहुत अच्छा चैप्टर है। केस बुक में क्या डिफरेंस के कारण होते हैं। तो सबसे पहला कारण होता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट, मतलब मैंने किसी को चेक दे दिया साइन करके कि भैया रमेश, रमेश ये चेक ले ले। ये चेक दे दिया, रमेश ने जेब में रख लिया और 2 4 8 दिन 10 दिन महीना भर तक घूम रहा है। मुझे पता ही नहीं है, मैंने ये बैंक में बैलेंस कम करवा दिया कि मैं मेरे हिसाब से बैंक में इतना पैसा पड़ा है, लेकिन बैंक में पैसा ज्यादा था। क्यों? क्योंकि रमेश तो चेक लेके घूम रहा है। दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन। डिपॉजिटेड मेड बट नॉट कलेक्ट, हमने डिपॉजिटेड कर दिया है पर अभी तक वो कलेक्ट नहीं हुआ, मतलब भेज दिया है पर वो अभी तक डिपॉजिट नहीं हुआ। इसकी वजह से भी डिफरेंस आते हैं केस बुक में और पासबुक में। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने मेरे खाते में इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, मुझे पता ही नहीं। दैट द डिफरेंस टास्क। बैंक चार्जेस चार्ज कर दिए, कमीशन चार्ज कर दिया, टैक्सेस लगा दिए, डायरेक्ट पेमेंट मेड कर दिए, उन्होंने कुछ काट लिया, ऑटो डेबिट हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। ये होते हैं रीजन केस बुक में और बैंक बुक में डिफरेंस के। पासबुक की तरफ से बात करें तो चेक को डिपॉजिट कर दिया है पर अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ। हमने चेक डिपॉजिट कर दिया पर वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, ये भी एक कारण है पासबुक में डिफरेंस का। इंटरेस्ट अलाउड हुआ बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट डाल दिया खाते में, मुझे पता ही नहीं है, मैंने मेरे पेज को मेंटेन ही नहीं किया। दैट इज अनदर टास्क की भाई, ये भी डिफरेंस का कारण हो गया। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, ये भी एक कारण है कि ये भी कोई कलेक्शन हो गया, बैंक में पैसा डिपॉजिट हो गया और अभी तक हमने एंट्री नहीं की है। लोकल रेंट चार्ज कर दिया या ऐसे कुछ चार्जेस कर दिए जिसकी वजह से भी दिक्कत आ गई। ये कुछ एक कारण है जिसकी वजह से ये डिफरेंस पैदा होते हैं।
अब क्या होता है, लॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं। लॉजिकल प्रॉब्लम में क्या होता है, फाइंड आउट द बैलेंस एज पर केस बुक। हम केस को सामने रखते हैं और पासबुक को आइडेंटिफाई करते हैं क्या क्या ट्रांजेक्शन उसमें हुए हैं और हमने नोट नहीं किए या हमने नोट कर लिए उधर नहीं हुए। लिस्ट ऑफ द अकाउंट, पहले लिस्ट बनाना पड़ती है क्या क्या अकाउंट है, केसबुक के भी और पासबुक के। आइटम फ्रॉम ओनली केसबुक, जो केसबुक में है उनको अलग करो, जो पासबुक में ही है उनको अलग करो। आइटम्स को मतलब कुल मिला के ये आप कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको फास्ट कर रहा हूँ। आपको मैं चार चीजें बताऊंगा, चार चीजों में कंप्लीटली आपका पूरा ये चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, कोई ऐसा डाउट वाली स्थिति नहीं है। अब रियल वर्ल्ड एनालॉजी बताते हैं हम लोग। केस की बात करें तो यू थिंक कि आपके पास 10,000 रुपए हैं। यू बिकॉज यू राइट इट डाउन, आपने 10,000 रुपए लिख के रखे हैं, आपके पास 10,000 का बैलेंस था, आपने लिख के रखे हैं। यू शुड चेक 2,000 रुपीज का बट नॉट क्लियर, अभी तक 2,000 का चेक क्लियर नहीं हुआ जबकि तुमने दे दिया है। यू डिपॉजिट 1,500 बैंक में बट वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। मतलब देखो आपने 2,000 का चेक था वो कम कर लिया है और 1,500 रुपए डिपॉजिट के बढ़ा लिए हैं जो कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, अब इधर की बात करते हैं। बैंक बैलेंस शो कर रहा है 9,500। अब 9,500 शो कर रहा है तो क्या कारण है, तो ये अभी कारण यही तो बताया ना, चेक नॉट क्लियर पहला, डिपॉजिट नॉट अपडेटेड और बैंक चार्जेस डिडक्टेड, जो भी कुछ है वो देखना पड़ेंगे। बस यही है रीजन, इसी से पता चल जाता है बैंक रिकन्सिलिएशन। कोई बड़ा टास्क नहीं था, इजी है। एक प्रैक्टिकल में ऐसा लिखा है कि हमारे पास बैंक में 31 मार्च 2014 को केस बुक में एक्स शो कर रहा है कि बैंक बैलेंस मेरे पास 25,000 का था और पासबुक शो कर रही 20,200, द सेम डे, उसी दिन में इतना इतना शो कर रही है। मतलब कुल मिला के क्या है कि आपके अकाउंट में जो भी गलतियां हैं उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। 20,400 बैलेंस से शो कर रही है, तो अब ये क्या गलतियां हुई उसको हम रेक्टिफाई करते हैं। तो रेक्टिफाई करने पता चला कि एक चेक इशू किया था जो प्रेजेंट नहीं हुआ है 6,000 रुपए का, एक डिपॉजिट किया था बट वो अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है 3,000 रुपए का, एक इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज कर दिया है 500 रुपए का और बैंक के द्वारा 300 रुपए का चार्जेस लगा और डिविडेंड कलेक्ट कर लिया 200 रुपए का। तो कुल मिला के इसी को हमने सोल्व करके देख लिया। तो 25,000 रुपए का बैलेंस हमने एक जगह मेंशन कर दिया, आप किन चीजों को घटाया है किन चीजों को जोड़ा है बस उसको मेंशन कर दिया, हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया। मतलब बैंक ने जो चीज नहीं ली है और हमने ले लिए तो हम माइनस कर देंगे, हमने लिए और बैंक ने नहीं लिए तो उसको हटा देंगे। मतलब कुल मिला के बैंक ने ले लिए और हमने नहीं लिए तो उसको ऐड कर देंगे। कुल मिला के 4 आइटम्स होते हैं, उनके हिसाब से काम करते हैं। जब प्रैक्टिकल की बारी आएगी इससे इस चैप्टर के लिए हम प्रैक्टिकल भी स्टार्ट करेंगे। उस प्रैक्टिकल के चैप्टर के बेस पे हम आपको इसको प्रॉपर आइडेंटिफाई करा देंगे ताकि आपको इसके प्रैक्टिकल में भी दिक्कत ना आए। जैसे इसमें लिखा है स्टूडेंट को सर्च करने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन फॉर्मेट सर्च करोगे तो भी आ जाएगा, एग्जांपल देखेंगे तो भी मिल जाएंगे और सब चीजें प्रॉपर अवेलेबल है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूंगा जिससे मेरे ख्याल से सारा का सारा एक बार में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो टिल देन आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको नए नए वीडियो मिल जाएं। बैंक रिकंसिलिएशन नो डाउट बहुत इजी है, मैं आपको 4 घंटे में कंप्लीट करवा दूंगा जब प्रैक्टिकल क्लास करेगा। थ्योरेटिकल में जितना भी था मैंने कंप्लीट कर दिया है। थैंक यू वेरी मच।